हेलो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको जीव विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो में आप चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, आर्किड्स में विलोमन जड़ें होती हैं। क्वेश्चन है हमारा, आर्किड्स में विलोमन जड़ें होती हैं। ए ऑप्शन है सहारा देने के लिए, बी है कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए, या फिर गैसों के विनियमन के लिए। आर्किड्स में जो विलोमन जड़ें होती हैं, इसका राइट आंसर बताना है। ये आंसर सी हो जाएगा इसका। ये नमी अवशोषित करने के लिए होती हैं। विलोमन जो जड़ें होती हैं नमी अवशोषित करने के लिए होती हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा एक जड़ नहीं है। आलू, गाजर, शकरकंद या फिर मूली। आंसर हो जाएगा इसका आलू। जो आलू है ये जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल स्टिल रूट ये किस में पाई जाती है बताना है। चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, या फिर चने में। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अवस्तंभ मूल जो है ये गन्ने में पाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ मूल प्रॉप रूट ये होती है। बताना है क्या होती है ये। मूसला जड़ें होती हैं, पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें, या फिर अपस्थानिक जड़ें। आंसर इसका क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा डी ऑप्शन। आपको याद रखना है कि जो स्तंभ मूल होती हैं यह क्या होती हैं, यह एक अपस्थानिक जड़ें होती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं किससे। प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से, या फिर पत्ती से। राइट आंसर है इससे मूलांकुर से। जड़ें विकसित होती हैं किससे, ये मूलांकुर से विकसित होती हैं। किससे होती हैं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गाजर है एक। ये बताना है कि गाजर क्या है। क्या गाजर एक जड़ है, गाजर तना है, पुष्प है, या फिर पुष्पक्रम है। तो आपको बताना है कि गाजर है एक क्या है। ये जो गाजर है ये एक जड़ है। क्या है ये, जड़ है, यानी ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जड़ की किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। जड़ की किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। ए ऑप्शन है मूल शीर्ष के ठीक पीछे, बी ऑप्शन है मूल शीर्ष में, सी ऑप्शन है प्रकाश में, या फिर अंधकार में। इसका राइट आंसर बताना है कि जड़ की किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, मूल शीर्ष के ठीक पीछे इसमें वृद्धि होती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरगद की पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। बरगद की पेड़ से, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं। वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल, या फिर आरोही मूल। राइट आंसर है सी ऑप्शन। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ये स्तंभ मूल कहलाती हैं, यानी इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है। इसमें एक जोड़ा गलत दिया गया है। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ए ऑप्शन है शंक्वाकार जड़ प्याज है, बी ऑप्शन है तरकू रूपी जड़ क्या मूली है, कुंभी रूप जड़ शलजम, या फिर डी ऑप्शन दिया है श्वसन मूल
मैंग्रोव पौधे। आंसर इसका बताना है, क्या हो जाएगा? आंसर है ए ऑप्शन। जो शंक्वाकार जड़ है ये क्या? प्याज है, यानी ये गलत दिया गया है। तर्क रूपी जड़ मूली ये सही है। कुंभी रूप जड़ शलजम ये भी सही है। और श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे ये भी सही है, यानी ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन मूल, जो श्वसन मूल है ये पाई जाती है हाइड्रेला में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में या फिर एस्टरकिंथा में। श्वसन मूल ये किस में पाई जाती है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइजोफोरा में पाई जाती है। श्वसन मूल किस में पाई जाती है? राइजोफोरा में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? अगला क्वेश्चन है, पान की लता में जो बनने वाली जड़ है वो कौन सी होती है? आंसर बताना है इसका। ए ऑप्शन है अवस्तंभ जड़, बी ऑप्शन दिया है अनुलग्न जड़, सी है छायादार जड़ या फिर आरोही जड़। राइट आंसर इसका बताना है, क्या हो जाएगा? जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन। पान की लता में बनने वाली जड़ ये आरोही जड़ कहलाती है, ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो बताना है कौन सा होता है? जड़, कलिका, फल या फिर तना। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तना। आलू का खाने योग्य भाग जो होता है वो तना होता है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पर्णकाय स्तंभ फैलोक्लेब एक रूपांतर है। जो पर्णकाय स्तंभ है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैलोक्लेड, एक रूपांतरण है किसका? जड़ का, तना का, पत्ती का, इनमें से किसी का नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तना का। पर्णकाय स्तंभ यह एक तना का क्या है? रूपांतरण है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है बताना है घनकंद के द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णायित वृंत द्वारा या फिर शल्ककंद द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है ये पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तना है? बताना है आलू, गाजर, शकरकंद या फिर मूली। तो कौन एक तना है? राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो आलू। जो आलू होता है ये एक तना होता है। आलू का खाने योग्य भाग जो होता है जिसे हम खाते हैं आलू को, वो हमारा क्या है? एक तना है। आपको याद रखना है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? जो पत्ता गोभी होता है ये खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ पर करता है? तना में, फल में, जड़ में या फिर पत्तियों में। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? पत्तियों में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? जो आलू है ये भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? शल्ककंद, घनकंद, प्रकंद या फिर कंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंद, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण नहीं है, कौन नहीं है बताना है। प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद या फिर आलू का कंद। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर इसका बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, शकरकंद का
कंद, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? इसमें तना बताना है कौन सा है। शलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अदरक। जो अदरक है यह क्या है? तना है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज का कौन सा भाग हम खाते हैं? पत्ता, जड़, तना या फिर पुष्प। राइट आंसर है तना। प्याज का खाने योग्य जो भाग होता है वो तना होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा रूपांतरित तना है ये बताना है। गाजर, शकरकंद, नारियल या फिर आलू। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो राइट आंसर है वो है आलू। जो आलू है यह एक रूपांतरित तना है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? किसकी पत्ती में जो पर्णदल होता है वो प्रायः क्या होता है? न्यूनीकृत होता है। जलोद्भिद, समोद्भिद, उपरिरोही या फिर शुष्कोद्भिद। तो किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या दिया है? शुष्कोद्भिद, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये कोने में लिखा हुआ है तो इस वजह से आपको दिक्कत हो रही हो तो नोट कर लीजिए। हम लिखा है शुष्कोद्भिद। जो शुष्कोद्भिद की पत्ती होती है इसमें पर्णदल प्रायः कैसा होता है? न्यूनीकृत होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैक्टस में सूल, स्पाइनेस, ये किसका रूपांतरण है? सूल तना का, अनुपर्ण का, पत्ते का या फिर कलियां का। तो कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? राइट आंसर बताना है। आंसर है सी ऑप्शन, पत्ते। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, बताना है। एंथोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पॉलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ए ऑप्शन। जो पुष्पों का अध्ययन है ये एंथ्रोलॉजी कहलाता है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते। आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगैम्स या फिर एंजियोस्पर्म। क्या कहलाते हैं वे पौधे? आंसर है सी ऑप्शन, क्रिप्टोगैम्स। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? तो ये क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुष्प। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में बताना है क्या पाया जाता है? पुमंग एवं जायंग, बाह्यदल एवं दल, सभी चारों चक्र या फिर दल, पुमंग एवं जायंग। तो पूर्ण पुष्प में बताना है क्या पाया जाता है? राइट आंसर बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है ये है सभी चारों चक्र। पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं कौन से? बताना है। पुष्प की जनन चक्र हैं, ये ऑप्शन है पुमंग एवं जायंग, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, सी है दलपुंज एवं पुमंग, बाह्य दलपुंज एवं जायंग। आंसर बताना है। पुष्प की जनन चक्र हैं कौन से? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुमंग एवं जायंग, यानी ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? ये ऑप्शन है उनमें केवल अंडक होता है, उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं,
या फिर उनमें केवल पुंकेसर होता है या उनमें या तो पुंकेसर या अंडक होता है। तो कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा बताना है आपको। राइट आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए। आंसर हो जाएगा कौन सा? उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या होता है बताना है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण ए ऑप्शन है प्रकाश अवधि, बी है अदीप्त अवधि, सी है फ्लोरिजन स्राव या फिर डी है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इसका बताना है क्या हो जाएगा। तो ये है फ्लोरिजन स्राव। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? फ्लोरिजन स्राव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प बताना है। रेफ्लिसिया, कमल, गुलाब या फिर बुल्फिया। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बुल्फिया। संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है वो है बुल्फिया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? फूल गोभी में बताना है पौधे का उपयोगी भाग भूमिगत डंक, जड़, ताजा पुष्प समूह या फिर क्या है यहाँ पत्ते। फूलगोभी में पौधों का जो उपयोगी भाग होता है भूमिगत डंक, जड़, ताजा पुष्प समूह या पत्ती। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। जो राइट आंसर है वो है कौन सा? ताजा पुष्प समूह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेसिया या फिर गिलोरी लिली। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? आंसर है रेफ्लेसिया, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? पुष्प, पत्ती, तना या फिर जड़। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा? आंसर है ये ऑप्शन पुष्प। आपको याद रखना है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पुष्पन, परागण, निषेचन या फिर अंकुरण। आंसर कौन सा हो जाएगा सही? इसका राइट आंसर बताना है। आंसर है बी ऑप्शन परागण। अगला क्वेश्चन है एनीमोफिली परागण है किसके द्वारा फैलता है? जंतुओं द्वारा, कीड़ों द्वारा, वायु द्वारा या फिर जल द्वारा। तो ये है एनीमोफिली। ये परागण है कैसा? आंसर बताना है इसका। जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन वायु द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एंटमोलॉजी परागण है कैसा? एंटमोलॉजी परागण कैसा है? जंतुओं द्वारा,